हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जॉब इवैल्यूएशन के बारे में, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि उसके एम्प्लॉयज़ को फेयर एंड इक्विटेबल पेमेंट मिल रही है, मतलब कि जो उनकी जॉब है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग पेमेंट मिल रही है। एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन में कोई पार्शियलिटी, कोई डिस्पैरिटीज़, भेदभाव नहीं किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ की पेमेंट को डिसाइड करने में। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है? ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस का यूज़ करता है, जो भी डिफरेंट जॉब्स है ऑर्गेनाइजेशन में उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। इसी प्रोसेस को हम जॉब इवैल्यूएशन बोलते हैं। जॉब इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट जॉब्स की। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जॉब्स हैं उनकी रिलेटिव वैल्यू क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब रिलेटिव वैल्यू से हमारा क्या मतलब है, इस टर्म को समझिए। कि पहली बात तो ये कि जो भी जॉब है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, एंड जॉब्स एक दूसरे के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। टू एस्टेब्लिश अ फेयर एंड इक्विटेबल पे स्ट्रक्चर, कि ताकि हम एक फेयर एंड इक्विटेबल पे स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश कर सकें जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को उनकी जॉब की वैल्यू के अकॉर्डिंग सही पेमेंट मिल रही है एंड बिना किसी पार्शियलिटी के। तो जॉब इवैल्यूएशन सिंपल टर्म्स में एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो जॉब्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनकी वैल्यू को सिस्टमैटिकली कैलकुलेट करते हैं ताकि एक फेयर एंड इक्विटेबल पे स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया जा सके। इन जॉब इवैल्यूएशन वी असेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ जॉब, कि हम एक जॉब के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को असेस करते हैं, जैसे कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एसोसिएटेड हैं उस जॉब में, कैसी स्किल्स और क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उस जॉब को करने के लिए, कितने और कैसे एफर्ट्स करने पड़ेंगे उस काम में, क्या वर्किंग कंडीशंस हैं, क्या क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड हैं। अब इन सारे एस्पेक्ट्स को हमें असेस करना है, और ये एस्पेक्ट्स जो हैं, जो इन्फॉर्मेशन है जो जॉब से रिलेटेड, वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? जॉब एनालिसिस से मिलेगी। बिकॉज जॉब एनालिसिस में हम दो चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि जो जॉब की वर्किंग कंडीशन है वो कैसी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी है, मतलब जॉब के बारे में हमें पता चलता है। एंड जॉब स्पेसिफिकेशन से हमें पता चलता है कि जो जॉब है उसको करने के लिए किस टाइप के पर्सन की, किस टाइप के एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो जॉब एनालिसिस से मिली हुई इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं। उसके बेस के ऊपर हम रिलेटिव वैल्यू डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट जॉब्स की, कि जो जॉब है उसकी एक दूसरे के कंपैरिजन में क्या रिलेटिव वैल्यू है और कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हम जॉब्स को जो है यहाँ पे क्या करते हैं, रैंक करते हैं कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट जॉब है, ये उससे कम इम्पोर्टेंट जॉब है, उससे कम इम्पोर्टेंट जॉब है, या फिर उससे कम वैल्यू वाली जॉब है। और उस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जो है हम एक पे स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करते हैं जो कि फेयर एंड इक्विटेबल होता है। बिकॉज हमने एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू एक पर्टिकुलर प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सारे की सारी जॉब्स को की वैल्यू को कैलकुलेट किया, और उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने उनकी पेमेंट को डिसाइड किया। अब जॉब इवैल्यूएशन की कुछ डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है वेंडल फ्रेंच की। जॉब इवैल्यूएशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं द रिलेटिव वर्थ ऑफ द वेरियस जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द डिफरेंशियल वेजेस में बी पेड टू जॉब्स ऑफ डिफरेंट वर्थ। सेम बात है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट जॉब्स हैं उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ताकि अलग अलग वर्थ वाली जॉब्स के लिए अलग अलग वेजेस या फिर सैलरी डिसाइड करी जा सके। जॉब इवैल्यूएशन की एक अलग डेफिनेशन दी है गैरी डैजलर ने। जॉब इवैल्यूएशन इज एम्ड एट डिटरमाइनिंग अ जॉब्स रिलेटिव वर्थ। सेम बात है कि हमें जॉब की रिलेटिव वर्थ, रिलेटिव इंपॉर्टेंस को डिटरमाइन करना है
ये एक फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक कंपैरिजन है जॉब्स का टू डिटरमाइन द वर्थ ऑफ वन जॉब रिलेटिव टू अनदर एंड इवेंचुअली रिजल्ट्स इन वेज और सैलरी स्ट्रक्चर और हायरार्की। कि ये एक फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब आप पर्टिकुलरली स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को यूज़ कर रहे हो जॉब्स को इवेलुएट करने में। इसमें हम डिफरेंट जॉब्स को आपस में कंपेयर करते हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम जॉब्स को देखेंगे कि एक जॉब दूसरी जॉब के रिलेशन में कितनी ज़्यादा या कम इम्पोर्टेंट है, ताकि हम एक वेज या फिर सैलरी स्ट्रक्चर या फिर हायरार्की एस्टेब्लिश कर सके, एक हायरार्की एस्टेब्लिश कर सके पेमेंट स्ट्रक्चर की, कि इस कैटेगरी या फिर इस रैंक वाली जॉब्स के लिए इतनी सैलरी रहेगी, इतनी वेजेस रहेंगी, इस रैंक वाली जॉब्स के लिए इतनी सैलरी, इतनी वेजेस रहेंगी। नाउ क्या क्या फीचर्स होते हैं जॉब इवैल्यूएशन के? फर्स्ट, रैंकिंग ऑफ जॉब्स नॉट पीपल। जॉब इवैल्यूएशन में हम लोग जॉब्स की रैंकिंग करते हैं, पीपल की रैंकिंग नहीं करते हैं। पीपल की रैंकिंग तो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल में करते हैं। तो जॉब इवैल्यूएशन में हम लोग जॉब्स की बात करते हैं कि जो जॉब है उनसे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उनको असेस करते हैं, और उसके बेस के ऊपर हम उनकी इंपॉर्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, और इस बिहाफ के ऊपर हम उन्हें रैंक्स देते हैं। फॉलो जॉब एनालिसिस। देखिए, जॉब इवैल्यूएशन के लिए हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं जॉब के, उनको एनालाइज करना होता है। स्किल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, क्वालिफिकेशंस हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलती है? जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन से, जो कि जॉब एनालिसिस के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। तो जॉब इवैल्यूएशन जो है वो जॉब एनालिसिस के बाद होता है, इसको फॉलो करता है। एस्टेब्लिशेस अ हायरार्की और रैंकिंग ऑफ जॉब्स। जॉब इवैल्यूएशन एक हायरार्की और रैंकिंग ऑफ जॉब्स को एस्टेब्लिश करता है। मतलब हम इसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जॉब से रिलेटेड असेस करके एक हायरार्की बनाते हैं जॉब्स की इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे हमें हमारे एग्ज़ाम्स में हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें ग्रेड्स मिलती हैं A B C D, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रैंकिंग करता है जॉब्स की कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब है, कम इंपॉर्टेंट जॉब है, इससे कम इंपॉर्टेंट जॉब है, और एक हायरार्की, एक स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर देता है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो पे को डिसाइड करता है। एस्टेब्लिशेस अ बेस कंपनसेशन फॉर द जॉब। जो जॉब इवैल्यूएशन है वो एक जॉब के लिए बेस कंपनसेशन डिसाइड करता है कि इस जॉब की वैल्यू इतनी है, उसके अकॉर्डिंग इतना जो है बेसिक कंपनसेशन इस पे मिलना चाहिए। बेस कंपनसेशन से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे जस्ट हम एक बेस डिसाइड करें, एक बेसिक पे स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं। हम फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं कि इस जॉब के ऊपर इतनी जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए किसी एम्प्लॉय को, नहीं, जस्ट हम यहाँ पे एक बेस डिसाइड कर रहे हैं। सिस्टमैटिक नोट साइंटिफिक प्रोसेस। जॉब इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, बिकॉज यहाँ पे हम पहले से डिसाइडेड जो स्टेप्स हैं एक ऑर्डर में उनको करते हैं, एंड जो क्राइटेरिया है वो भी पहले से फिक्स होता है। एक सिस्टम के थ्रू हम लोग सारे के सारे जॉब्स को इवैल्यूएट करते हैं। बट ये साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है। साइंटिफिक प्रोसेस क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो प्रोसेस है इसमें जो प्रोफेशनल्स जॉब को इवैल्यूएट करते हैं वो अपनी सब्जेक्टिव जजमेंट का यूज़ करते हैं। मतलब कि जो उनका पर्सनल ओपिनियन है उसका यूज़ करते हैं जॉब्स के इवैल्यूएशन में। इसीलिए हम इसे साइंटिफिक प्रोसेस नहीं कह सकते हैं। इट इज़ अ कंपैरेटिव एनालिसिस। जो गैरी डेजलर की डेफिनेशन थी उसमें भी क्या बोला गया था कि एक जॉब को दूसरी जॉब के कंपैरिजन में देखते हैं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि यहाँ पे हम जॉब्स को कंपेयर करते हैं उनकी रिलेटिव वर्थ निकालने के लिए, उनकी एक दूसरे के कंपैरिजन में वैल्यू निकालने के लिए। हम इंडिविजुअली नहीं देखते हैं कि ये जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है, हम उनको देखते हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में। यूज़ मल्टीपल क्राइटेरिया और फैक्टर्स। अब जॉब इवैल्यूएशन के लिए हम डिफरेंट क्राइटेरिया और डिफरेंट फैक्टर्स को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि जस्ट आप एक ही बेस का यूज़ कर, जैसे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, जिस जॉब में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस जॉब को हाई रैंकिंग दे दी और उस पर ज़्यादा पेमेंट होनी चाहिए। हम और भी कई सारे जो बेसिस हैं उनका यूज़ करेंगे कि
वर्किंग कंडीशंस क्या है उस जॉब से एसोसिएटेड, उस जॉब में क्या क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, कितने वर्किंग आवर्स हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। तो हम कई सारे फैक्टर्स को यहाँ पे देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल कंटेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का कंटेस्ट में हम जॉब इवेलुएट करेंगे कि ये जो जॉब है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी ज़रूरी है। हम जनरल बात नहीं देखेंगे कि इस टाइप की जॉब जो इतनी इंपॉर्टेंट होती है, नहीं, हम ये देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन कंटेस्ट जो है वो जॉब इवेलुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ क्या क्या इम्पोर्टेंस है जॉब इवेलुएशन की? इंश्योर्स फेयर एंड इक्विटेबल कंपनसेशन। जॉब इवेलुएशन इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनको फेयर एंड इक्विटेबल कंपनसेशन मिल रहा है, बिकॉज इसमें हम एक सिस्टमैटिक प्रोसेस का यूज़ करते हैं। जॉब्स की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, उसको फॉलो करके जॉब्स की वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है और उस वैल्यू के बेस के ऊपर जो है पेमेंट डिसाइड की जाती है, जिससे कि जो पेमेंट होती है वो फेयर होती है, जो कंपनसेशन होता है वो फेयर होता है एंड इक्विटेबल होता है, बिकॉज यहाँ पे पार्शियलिटी के चांसेस नहीं हैं। हेल्प्स क्रिएट कॉम्पिटिटिव सैलरी स्ट्रक्चर। अब जॉब इवैल्यूएशन में हम इंश्योर करते हैं कि फेयर एंड इक्विटेबल कंपनसेशन मिल रहा है एम्प्लॉयज़ को, एक फेयर एंड इक्विटेबल पे स्ट्रक्चर यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है। अब एम्प्लॉयज़ को पता है कि उन्हें जो है उनकी जॉब की वैल्यू के अकॉर्डिंग सही पेमेंट मिल रही है, उनके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की जा रही है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है उन्हें सस्टेन करने में, जो कि शो करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो पे स्ट्रक्चर है वो कॉम्पिटिटिव है। नेक्स्ट, प्रमोट्स पे ट्रांसपेरेंसी। पे ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। देखिए, जो जॉब इवैल्यूएशन अगर इफ़ेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ओपनली कम्युनिकेट करेगा कि भाई तुम्हारी जो जॉब है उसकी जो पेमेंट है वो ऐसे डिसाइड की गई है, ये क्राइटेरियाज़ यूज़ किए गए हैं, इन क्राइटेरियाज़ के बेस के ऊपर तुम्हारी जो जॉब है उसकी वर्थ को कैलकुलेट किया गया है और उस वर्थ के अकॉर्डिंग तुम्हारी ये पे है, ठीक है, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें समझने में आसानी होगी और उन्हें सही लगेगा कि हाँ, हमारी जो पे है वो सही है और सही तरीके से डिसाइड की गई है बिना किसी पार्शियलिटी के। तो पे ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करती है जॉब इवैल्यूएशन। स्ट्रीमलाइंस पेरोल बजटिंग। पेरोल बजटिंग को स्ट्रीमलाइन करती है, बिकॉज हम यहाँ पे बेस कंपनसेशन डिसाइड कर देते हैं कि इस जॉब के लिए इतना कंपनसेशन होगा, इस जॉब के लिए इतना कंपनसेशन होगा, जिससे कि जो बजटिंग है पेरोल की उसमें हेल्प मिलती है। एड्स इन कंप्लायंस विद लीगल स्टैंडर्ड्स। अब लॉ क्या कहता है कि भाई एम्प्लॉयज़ के साथ जो मिसबिहेवियर नहीं होना चाहिए, मिस ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, उनके साथ इक्विटेबल बिहेवियर होना चाहिए, और जॉब इवैल्यूएशन यही इंश्योर कर रहा है कि उनकी जो पेमेंट है वो इक्विटेबल हो और फेयर हो, बिना किसी पार्शियलिटी के और सही। तो ये हेल्प कर रहा है लीगल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंस बिठाने में। सपोर्ट स्ट्रेटजिक एचआर मैनेजमेंट। स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी ये सपोर्ट करता है, बिकॉज जॉब इवैल्यूएशन से पता चलता है कि जो भी डिफरेंट जॉब्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, जिससे कि जो मैनेजमेंट है उसको टैलेंट मैनेजमेंट में, सक्सेशन प्लानिंग में, करियर प्लानिंग में हेल्प मिलती है। इन्हांसेस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फैक्शन एंड मोरल तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा, बिकॉज उन्हें यहाँ पे फेयर एंड इक्विटेबल कॉम्पनसेशन मिल रहा है, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, वो मोटिवेट होंगे। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। इससे अगली वाली वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट जॉब इवैल्यूएशन process. So thank you.